नमस्कार, स्वागत है आपका एक्सरसाइज एक्सप्लेन पे। इस वीडियो में हम करेंगे सवाल नंबर 1 से सवाल नंबर 5, एक्सरसाइज 5B, अपथ्रस्ट इन फ्लूइड्स, आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड फ्लोटेशन, आईसीएसई 9th फिजिक्स। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलते हैं पहले सवाल की ओर। द डेंसिटी ऑफ कॉपर, तो यहाँ पे कॉपर की डेंसिटी दी गई है 8.83 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हमें इसको कन्वर्ट करनी है केजी पर मीटर क्यूब में। तो अ, यहाँ पर जब हम ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को केजी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हैं तो याद रखिएगा हमें इसको मल्टीप्लाई बाय 1000 करना होता है। तो हमारे पास अभी है 8.83 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको हम जैसे ही केजी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे 8.83 इंटू 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 को हम लिख सकते हैं 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब। तो ये हो गया केजी पर मीटर क्यूब में, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 8830 केजी पर मीटर क्यूब। बहुत ही आसान सवाल था ये। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो जो ये अगला सवाल है इसमें दिया गया है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इज़ 13.6। हमें इसको सीजीएस में कन्वर्ट करना है और एसआई में कन्वर्ट करना है। तो सीजीएस जो होता है, सीजीएस डेंसिटी का होता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो सीजीएस यूनिट डेंसिटी का ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है और एसआई होता है केजी पर मीटर क्यूब। अब हमें इस सवाल को बनाने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक है डेंसिटी ऑफ वाटर जो कि सीजीएस में होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और एसआई में होती है 1000 केजी पर मीटर क्यूब। अब जो है हमने इसको क्या करना है, यहाँ पर देखिए अभी हम रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला लिखेंगे। तो रिलेटिव डेंसिटी को मैं आर डी लिखूँगा इज़ इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस को हम यहाँ पे रो एस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, यह अपना रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला। तो आ जाते हैं पहले सवाल की ओर जिसमें हमने सीजीएस में कन्वर्ट करना है। रिलेटिव डेंसिटी दी गई है 13.6 की इज़ इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस हमें मालूम नहीं है डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, सीजीएस में हमें मालूम है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब की होती है। तो हमें जो है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस मिलेगी 1 इंटू 13.6 जो होगी 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। अब आ जाते हैं दूसरे सवाल की ओर जिसमें हमने इसको एसआई यूनिट में करना है। तो फिर से हम लिखेंगे 13.6 इज़ इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। एसआई यूनिट में होता है 1000 केजी पर मीटर क्यूब। तो 1000 चला जाएगा दूसरी ओर तो हमें मिलेगा डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज़ इक्वल टू 13.6 इंटू 1000 केजी पर मीटर क्यूब। तो इसको हम ऐसे भी छोड़ सकते हैं या फिर हम इसको लिख सकते हैं 13.6 इंटू 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 13,600 केजी पर मीटर क्यूब। ये सवाल भी बहुत ही आसान था। चलते हैं अगले सवाल की ओर जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। डेंसिटी ऑफ आयरन, यहाँ पे लोहे की डेंसिटी दी गई है 7.8 इंटू 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब। हमें निकालनी है रिलेटिव डेंसिटी।
अब जैसा कि मैंने पिछले सवाल में लिखा था, डेंसिटी ऑफ वाटर जो होता है एसआई यूनिट में होता है 10⁻³ या फिर 1000 kg/m³। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने वही फार्मूला बिठाना है, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। अब आप देख सकते हैं डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस जो है ये दी गई है 7.8 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर जो है ये हमें याद रखनी है, ये होती है 10⁻³ 10⁻³ और 10⁻³ कैंसिल हो जाएगा, तो हमें रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू मिलेगी 7.8। याद रखिएगा रिलेटिव डेंसिटी जो है इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, तो गलती से भी कोई यूनिट मत लिख दीजिएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर, जो कि है चौथा सवाल। तो इसमें हमने क्या करना है, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर। तो सिल्वर की रिलेटिव डेंसिटी दी गई है 10.8, हमें इसकी डेंसिटी निकालनी है। तो क्योंकि कोई भी यूनिट दिया नहीं गया है तो मैं इसका डेंसिटी kg/m³ में निकालूंगा। तो फिर से वही चीज़ अपने को याद रखना है, डेंसिटी ऑफ वाटर जो है ये होगी 1000 kg/m³ की, या फिर आप इसको 10⁻³ kg/m³ भी ले सकते हैं, दोनों का वैल्यू सेम होता है। तो अभी हमने यहाँ पर रिलेटिव डेंसिटी की वही वाली फार्मूला लिखनी है जो हमने पिछले सवाल में लिखी थी, जो है रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस हमें निकालनी है, तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस विल बी इक्वल टू रिलेटिव डेंसिटी इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। अब रिलेटिव डेंसिटी जो है ये है 10.8 की, और डेंसिटी ऑफ वाटर जो है इसको हम 10⁻³ मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं 10⁻³ है, और ये हो जाएगी हमारी kg/m³ में, क्योंकि ये डेंसिटी है। या फिर आप इसको 10,800 kg/m³ भी लिख सकते हैं। तो ये सारे सवाल काफ़ी आसान सवाल हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, जो कि इस वीडियो का आखिरी सवाल होने वाला है। कैलकुलेट द मास। तो यहाँ पर हमने मास निकालनी है ऑफ ए बॉडी हुज वॉल्यूम दी गई है 2 m³ की, और रिलेटिव डेंसिटी दी गई है 0.52 की। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, हमें पहले डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस निकालना है रिलेटिव डेंसिटी के फार्मूला से। तो जैसा कि हम पिछले सवालों में करते आए हैं, डेंसिटी ऑफ वाटर जो है इसको हमने 10⁻³ या फिर 1000 ले लेना है, 10⁻³ kg/m³, या फिर आप इसको 1000 kg/m³ ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं गिवन डेटा लिख दूंगा, मास हमें निकालनी है, वॉल्यूम हमारे पास दी गई है, एसआई यूनिट में ही है वॉल्यूम, तो कोई भी कन्वर्ट करने का कोई झंझट नहीं है। यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी जो है, रिलेटिव डेंसिटी दी गई है 0.52 की। अब जो है यहाँ पर हमने क्या करना है, सिंपल सी बात है, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो वही यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, तो 0.52 इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस हमें निकालनी है, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर जो है ये हम 1000 मान लेंगे। तो यहाँ से हमें मिलेगी डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू 0.52 इंटू 1000, जो कि हमें मिलेगी 520 kg/m³ के बराबर। अब देखिए हमारे पास डेंसिटी है, अब हम जानते हैं डेंसिटी का फॉर्मूला, तो यहाँ पर डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। याद रखिएगा डेंसिटी ऑफ वाटर मत लीजिएगा, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस लेना है यहाँ पर।
तो इसी फार्मूला से मास हम निकालेंगे तो ये बनेगा डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस जो है ये हो जाएगी हमारी 520 की, जो कि हमें ऊपर मिला है, इनटू वॉल्यूम दी गई है 2। तो यहाँ पर हमें मास मिलेगी 500 इंटू 2 होता है 1000 और 20 इंटू 2 होता है 40, तो 1040 किलोग्राम्स के बराबर। तो ये होगी हमारी मास। तो क्वेश्चन नंबर 6 से मैं अगले वीडियो पे सॉल्व करूँगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। उसे ज़रूर देखिएगा वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।